हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पुष्पेंदु। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पुष्पेंदु ट्रैवलर। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज 17 मार्च 2023। हम कल रात को ही एंकरेज पहुंच गए थे और फिर एयरपोर्ट से हमने एक पास ही कंफर्ट एंड स्वीट्स होटल है वहीं पे चेक इन किया और फिर आज मॉर्निंग को हम निकल पड़े हैं डॉग स्लेजिंग करने के लिए। हम कल एयरपोर्ट से एक कार रेंट पे ले लिया था और उसी पे हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद करीब 2.5 घंटे ड्राइव किया और डॉग स्लेजिंग का लोकेशन पे पहुंचा। और ये उनका एक छोटा सा ऑफिस है जहाँ पे हमने रिपोर्ट किया कि हम पहुँच चुके हैं। तो उन्होंने कहा थोड़ा रुक जाओ, अभी आधा घंटा और लगेंगे, तो आप तब तक चाय कॉफ़ी वगैरह पी के कंफर्टेबल हो लो। इस बार हम 4 लोग सफ़र कर रहे हैं, मैं, मेरी वाइफ सुष्मिता और दोनों बेटे प्रतीक और प्रीतिश। वो लोग गाड़ी में बैठे हैं, मैं बाहर निकल आया लोकेशन देखने के लिए। आपको दिखाई दे रहा बाहर एकदम कड़क धूप है लेकिन बहुत ठंड है, टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस। तो हम देख रहे हैं ये अभी एक बैच सफ़र पे स्लेजिंग पे गए हुए हैं तो हमें वेट करना है। तब तक ये डॉग्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये लोग गाड़ी से कोई दूसरा लोकेशन से लाए हैं, फिर ये इधर एडजस्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर के साथ। और ये जो वुडन बॉक्सेस दिखाई दे रहा है इसमें स्ट्रॉ वगैरह डाल के थोड़ा आराम करने के लिए बंदोबस्त किया हुआ है डॉग्स के लिए। डॉग स्लेजिंग कराने के लिए कई एजेंसीज हैं और ये लोग डॉग्स ओन करते हैं और हर साल इन एजेंसीज में डॉग स्लेजिंग का रेस भी होता है। तो हमारे जो एजेंसी है ये भी इस साल पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इन्होंने कहा कि इन्होंने तो विन नहीं किया, लेकिन इनका जान पहचान वाले कोई एजेंसी इस साल डॉग स्लेजिंग का कंपटीशन विन किया। और एक गाड़ी में इन्होंने और भी डॉग्स मंगाए क्योंकि 3-4 स्लेजेस जाएंगे तो बहुत सारे डॉग्स चाहिए। इसी गाड़ी में डॉग्स आए हैं। ये डॉग्स अभी पहले तो धूप में धूप में और ठंड में एडजस्ट करेंगे, थोड़ा खाना भी खाएंगे। उसके बाद इनको स्लेज के साथ अटैच किया जाएगा और ये फिर हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। ये डॉग्स स्लेज पुल करेंगे। ये लोकेशन एंकरेज से काफ़ी नॉर्थ पे है और बहुत ऊंचाई पे है, तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है। कम से कम 5-6 फीट स्नो के नीचे कवर्ड है ये जगह। और विंटर में तो ये स्लेजिंग का काम करते हैं। ये एजेंसी वाले से पूछा मैंने, तो मैं पूछा जब विंटर नहीं होता क्या करते हैं, तो ये कहते हैं कि हम समर या दूसरा सीजन में हाइकिंग या ट्रैकिंग इस टाइप का प्रोग्राम बनाते हैं टूरिस्ट के लिए और इसी से हमारा गुजारा होता है। मैंने एजेंसी वालों से पूछा कि ये जो डॉग्स है ये कितने दिन तक डॉग स्लेजिंग करते हैं, तो इन्होंने कहा कि देखिए ये डॉग स्लेजिंग जो है बहुत मेहनत वाली काम है। तो ये डॉग्स जो है ये 3-3.5 साल तक ये स्लेजिंग का काम कर सकते हैं। इसके बाद हम इन डॉग्स को डोमेस्टिक ओनर्स को बेच देते हैं, फिर ये डोमेस्टिक एनिमल या पेट का हिसाब से रहते हैं। और भी टूरिस्ट जो डॉग स्लेजिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो पहुंच रहे हैं अपने अपना गाड़ी में, आप देख रहे हैं। और हमारा साथी भी
धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं सब। ये प्रीतिश है, फिर बाकी लोग भी आए। अब हम आपको दिखाते हैं हमारा पोशाक या ड्रेस कैसा था। ये जो हेवी जैकेट दिख रहा है इसको कहते हैं पोरका। तो इसका इनसाइड में ब्लैंकेट जैसा मोटा लाइनिंग किया हुआ है और बाहरी तरफ एक मटेरियल है जिससे कि पानी या हवा अंदर को नहीं आती। इसका एक हुडी भी है साथ में। जो चीज़ मैं पहनने जा रहा हूँ ये मंकी कैप का बड़ा भैया है। सर, कान, नाक सब कुछ ढका होता है, सिर्फ आँख बाहर होता है। करीब गर्दन भी पूरा, अपना नेक भी पूरा कवर्ड होता है। तो इससे विंड या ठंड से काफ़ी राहत मिलता है। और थोड़ा बहुत ठंड होता है लेकिन वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ बातें भी कर रहा था, आपको दिखाई दे रहा है, वो मैंने वॉइस ओवर राइट किया, इसीलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा वो बात। अंदर 3 लेयर्स है। टी शर्ट, उसका ऊपर फुल स्लीव शर्ट, उसका ऊपर फुल स्लीव पुलोवर, उसका ऊपर ये जैकेट, सर पे मंकी कैप, ऊपर से ये हुडी भी लगा लिया। फिर ग्लव्स पहन के हाथ पॉकेट में रखते हैं। ये तैयारी इसलिए है कि रात को बाहर टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मोटे ग्लव्स के अंदर हम हैंड वार्मर का पाउच रखते हैं। तो हाथ जब जम जाती है ठंड से तो फिर हम दोनों हाथ को रब करने से वो हैंड वार्मर का पाउच गर्म हो जाता है, तो फिर थोड़ा आराम मिलता है। ये लिनन है पैंट के अंदर पहनने के लिए। और फिर हमने स्पेशल ऑर्डर से मंगाया था ये ट्राउज़र, जो कॉटन का है लेकिन हेवी कॉटन का है। और अंदर इसका फ्लानेल का लाइनिंग किया हुआ है, यानी ये पैंट 2 लेयर का है। इसे हमें काफ़ी आराम मिला था। और फिर हम जुराब के ऊपर स्नो बूट पहना। ये तो मेरी वाइफ की है, लेकिन मैंने और मेरे बेटों ने भी स्नो बूट पहन के गए थे, तो इससे भी काफ़ी आराम मिलता है। ये है हाइकिंग स्टिक। अगर घुटनों में पेन है या एजेड हैं तो उनके लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और जब स्नो पे आप चलेंगे तो इसको पहले डाल के देख सकते हैं कि स्नो कितना गहरा है। वापस स्लेजिंग टूर पे। तो अभी हम बाहर इन डॉग्स को थोड़ा पैट कर रहे हैं या दोस्ती कर रहे हैं। तो ये तो अपना स्मेल से लोगों को पहचानता है और फिर एक बार ये फेमिलियर हो जाता है स्मेल से, तो इसको लगता है कि ये लोग दुश्मन नहीं है, फ्रेंड्स हैं। तो जब स्लेडिंग करते हैं तब भी शायद इससे उनको थोड़ा आसान होता है स्लेडिंग करना। हमने इंडिया में बड़ा हुआ तो ये इतना कस्टम नहीं है कि घर घर में वहाँ पे पेट हो। हमारा घर में तो कोई भी पेट नहीं था, तो इसीलिए हमें पता नहीं कि पेट को कैसे परवरिश किया जाता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में तो घर घर में पेट है, ये लोग जानते हैं। तो पेट का कुछ फ़ायदा भी होता है। ये आपको अनकंडीशनल फ्रेंडशिप होता है पेट से। एक स्लेज में 8 डॉग्स होते हैं और उनमें से 2 नेविगेटर। ये 2 नेविगेटर डॉग्स हैं, यानी ये दोनों साइड पे होते हैं और ये देखते हैं कि स्लेज ट्रैक से बाहर ना चले जाए। साथ में गाइड भी होता है, वो भी देखते रहते हैं कि कुछ डॉग्स जो है वो इधर उधर ना भटक जाए। तो वही अभी भी इनका तैयारी चल रहा है। हम इस स्लेज में जाएंगे। 3 ग्रुप हैं, एक ग्रुप में 2 स्लेज होते हैं। हर एक स्लेज में एक बैठते हैं और उनके पीछे 1 या 2 खड़े रहते हैं। तो ये 8 डॉग्स एक स्लेज खींचता है। इस लोकेशन का नाम है
विलो, WILLOW। तो ये एंकरेज से करीब 72 माइल्स यानी 100 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में है। तो हम जब आ रहे थे गाड़ी में, दोनों तरफ बहुत सुंदर सीनरी था। दोनों तरफ पहाड़ या तो लेक या रिवर और स्नो से कवर किया हुआ, बहुत बढ़िया। लेकिन वो वीडियो मैं नहीं ले पाया क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था। तो देखेंगे अगर सुष्मिता ने कुछ वीडियो की होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसका पोस्टिंग देंगे। हम तो फुल्ली ड्रेस्ड अप थे जैसे आपको दिखाया पहले, लेकिन ये जो लोकल लोग हैं जो हमें टूर पे ले जाएंगे, ये यूज्ड टू है, इनका इतना ठंड फील होता नहीं। देखिए ये ग्लव्स भी नहीं पहने। तो अब हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे पहले ही मैंने कहा था, एक एक ग्रुप में 2 स्लेज होंगे। तो हर एक स्लेज में एक बैठने वाले हैं। और पहला स्लेज में पीछे खड़े रहते हैं जो गाइड हैं और उनका साथ एक टूरिस्ट, और सेकंड स्लेज में एक बैठते हैं, उनके पीछे एक टूरिस्ट खड़े होते हैं। अब हम चल पड़े हैं। ये 8 डॉग्स हैं जो 2-2 स्लेज खींच रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि ये दौड़ते दौड़ते ये डॉग्स जो है ये पुप कर रहा है और कभी कभी मुंह में स्नो डाल रहा है। ये बहुत नेचुरल है। ये मुंह में स्नो डालने का कारण ये है कि उनका माउथ का अंदर मॉइस्ट रहे। ये जो आप देख रहे हैं, मैं हूँ, मेरे पीछे गाइड, ये मेरे सामने वाले स्लेज वाले हैं। तो ये जा रहे हैं, जो ये स्नो से कवर हुआ जो आपको दिखाई दे रहा है एरिया, ये सारे इसमें कुछ जमीन रेगुलर लैंड है, कुछ लेक्स है। तो ये सारे स्नो में अभी कवर्ड है और ये नीचे तो एकदम हार्ड आइस है, यानी डूबने का चांसेस नहीं है अगर ये लेक के ऊपर हो, लेकिन उसका ऊपर कुछ सॉफ्ट स्नो है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये ट्रैक बनाया हुआ है। एक स्पेशल टाइप का व्हीकल है, वो आके ये ट्रैक बना के जाते हैं। तो ये जो स्लेज चल रही है, ये थोड़ा सा इसके नीचे जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो इसीलिए स्लेज पुल करने में उतना दिक्कत नहीं है, अदरवाइज ये बहुत कठिन होता। हमारा ग्रुप में पहला स्लेज में मैं बैठा हूँ, मैं वीडियो कर रहा हूँ। मेरे पीछे है गाइड और उसके पीछे प्रतीक, ये दोनों खड़े हैं। और सेकंड स्लेज में सुष्मिता बैठी है और प्रीतिश खड़ा है। ये स्लेज का जो ट्रेल है ये कभी बाएं कभी दाएं घूम घूम के जा रहा है। और ये सामने वाले स्लेज, वैसे मैंने बताया कि स्लेज खींचना बहुत मेहनत वाली काम है। ये जो डॉग्स हैं ये लगातार बहुत देर तक खींच नहीं पाते हैं, करीब मानिए हर 20-25 मिनट के बाद रुक के इनको थोड़ा रेस्ट दिया जाता है। तो कितना बढ़िया इनका व्यू है इस एरिया का। स्लेज का एक आवाज है, मैंने म्यूट कर रखा था, तब देखिए स्लेज का आवाज कैसा होता है। हम सनग्लास पहन रखा है। इसका मेनली 2 कारण है। पहला कारण तो है कि ये आपको बताया कि टेम्परेचर बहुत कम है और थोड़ा सा विंड भी है, तो ये हवा से आँखों को थोड़ा बचाता है।
दूसरा कारण है ये जो पूरा वाइट लैंडस्केप है, तो इससे धूप में जो रिफ्लेक्शन होता है वो ग्लेयर आता है, तो उससे थोड़ा देखने में भी दिक्कत होता है। ये अपना गाइड तो यूज टू है, लेकिन हमारा आदत नहीं है, तो हमें थोड़ा आराम होता है सनग्लास पहनने से। बिना सनग्लास प्रीतिश एकदम लास्ट में है, बिना सनग्लास का। इसको मुंह देखते आपको पता लगेगा कि इसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अरे 20 मिनट हो चुका, हम चल रहे हैं, तो बहुत ही जल्द एक ब्रेक होगा, डॉग्स को थोड़ा रेस्ट दिया जाएगा, तो उसी का तैयारी है। ब्रेक के बाद हम फिर चल रहे हैं। अब पोजीशन थोड़ा स्विच हुआ। मैं फर्स्ट स्लेज में बैठा हूँ क्योंकि मैं वीडियो कर रहा हूँ। अब सुष्मिता खड़ी है मेरे स्लेज के पीछे, और सेकंड स्लेज में प्रतीक बैठा है, और प्रीतिश पहले की तरह खड़ा है। तो हम चल रहे हैं। अब इस ठंड में अगर मुंह कवर रखते हैं तो थोड़ा आराम होता है, क्योंकि वो अंदर का वो एयर थोड़ा गर्म होता है, लेकिन ज़्यादा देर वैसा रखने में थोड़ा अनईजी भी फील होता है, तो इसीलिए कभी कभी हम फेस को ओपन भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही सुष्मिता काफ़ी एडवेंचरस है। देखिए कैसे खड़ी होकर एंजॉय कर रही है। ये राइड करीब 1 घंटे का होता है, तो अभी 40 मिनट या 40 मिनट्स हो चुका है, तो बहुत ही जल्दी सेकंड ब्रेक होगा। और मैं थोड़ा काट के दिखा रहा हूँ आपको, अदरवाइज ये वीडियो बोरिंग हो जाएगा। ये अपना सेकंड ब्रेक ख़त्म होने वाली है। अब थोड़ा फिर से स्विच होगा। अब पहला स्लेज में प्रीतिश बैठेगा, सुष्मिता खड़ी रहेगी। सेकंड स्लेज में मैं बैठूंगा, क्योंकि मैं वीडियो कर रहा हूँ, खड़ा होकर वीडियो करना थोड़ा मुश्किल है, और प्रतीक सेकंड स्लेज में खड़ा होगा। तो मैं सिर्फ बैठे बैठे आराम कर रहा हूँ। ऐसी बहाने में सुष्मिता हंस लिया थोड़ा मुझ पर। क्या करे, वाइफ को चांस मिलने से हंसेगी, क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ। आप में से बहुत लोग शायद जानते हैं भी है, लास्ट सेंचुरी में या उससे पहले, मानिए 100 साल पहले या 150 साल पहले, जो कनाडा जो है, इनका बहुत ज़्यादातर एरिया अनइनहेबिटेड था, यानी कोई लोग नहीं रहते थे, और विंटर में ये सारे एरिया स्नो से कवर्ड हुआ करता था। अभी भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस समय क्या हुआ था, कुछ कुछ रिमोट एरिया में गोल्ड मिला था। जो गोल्ड मिलने का न्यूज़ पाते ही कुछ फैमिलीज है वो गोल्ड रश पे निकल गए, यानी गोल्ड उनको निकालना है, तो पहुंच गए उस जगह पे।
अब वो तो ऐसे जगह पे रह रहे हैं, लेकिन उनको मेडिसिन्स, मेल्स या डाक वगैरह चाहिए ना। इसके अलावा अलास्का जो है वो पहले रशिया का होता था। 1867 में यूनाइटेड स्टेट्स अलास्का खरीद लिया रशिया से, लेकिन उससे पहले रशिया का था। तो ये जो बहुत लंबी बॉर्डर है, इसमें भी तो बहुत सिक्योरिटी के लिए बहुत लोग रखना पड़ता है। तो इनको भी ऐसा ही रिमोट जगह था, उनको मेडिसिन या मेल्स वगैरह पहुंचाना था। तो उस समय ऐसा डॉग स्लेजिंग का बंदोबस्त था। जो मेलमैन होता था वो डॉग स्लेजिंग करके दवाई यानी मेडिसिन्स, मेल्स या और भी ज़रूरी चीज़ें ले जाते थे। तो कई सारे थे, ऐसा नहीं कि एक दो, बहुत सारे ऐसे मेलमैन थे जो स्लेज में ले जाते थे और बहुत दिन लगता था। कभी कभी तो साल के बाद इनको अपना मेल मिलता था। तो अब ये जो स्लेज वाले हैं, इनका क्या है, ये डॉग तो बहुत दूर तक खींच नहीं सकता। मैंने बताया आपको बहुत मेहनत का काम है। तो हर 25-30 मील में एक हॉल्टिंग स्टेशन होता था, जहाँ रुक के ये रात बिताते थे, डॉग को रेस्ट देते थे, खाना खिलाते थे, फिर अगले मॉर्निंग स्टार्ट होते थे। अभी भी हर साल इस डॉग स्लेज बेल का एनिवर्सरी मनाया जाता है। मैं जब छोटा था तो मैंने एस्किमो के बारे में स्टोरी पढ़ा था। इवन रशियन राइटर्स जो लिखते हैं बच्चों के लिए स्टोरी, वो भी पढ़ा था। तो उसमें मैंने इस स्लेज के बारे में बहुत सुना था और सोचता था ये होता क्या है। कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी ज़िंदगी में इसका एक्सपीरियंस होगा। तो हमारा टूर करीब ख़त्म होने वाला है, अभी बहुत पास पहुंच चुके हैं हम। आज रात को हम जाएंगे नॉर्दर्न लाइट्स यानी ऑरोरा बोरियलिस देखने, और फिर कल सवेरे अपना एक ग्लेशियर के ऊपर वॉकिंग का टूर है, तो उसका वीडियो भी हम लाएंगे, आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे।